ओम शांति 4-3-2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, देखो आज बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर है, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते हैं वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफान में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वो भूल न हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। देखो, सबसे पहले डायरेक्शन तो बाबा ने दिया कि अमृत वेले रोज उठो, रात को जागकर कमाई करो। और नए नए जब हम ज्ञान में आते ना तो हमको बड़ा नशा होता है, लेकिन बाबा कहते वो नशा कंटिन्यू रहने के लिए प्रतिज्ञा करो और प्रतिज्ञा डायरी में लिखो, तो क्या होगा, स्थायी नशा रहेगा। और अगर कोई भूल होती भी है तो बाबा को सुनाकर तुरंत हल्के हो जाओ। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह गीत बहुत अच्छा है क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसीलिए बाप को याद करते हैं तो माँ को भी जरूर करेंगे। यह गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है, वो भी 1 सेकंड में। भारत में यह गायन है। बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उसके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुखधाम का वर्षा मिलता है। बाबा, मम्मा, ब्रह्मा बाबा और उनके ऊपर शिव बाबा। बाप कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुमने मुझे पहचाना है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई जो मेरा वर्षा लेते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। बाबा कहते सब ड्रामा अनुसार ही है, कल्प पहले जो एक्चुअली थी वही चलेगी, ऐसा कोई लिख ना सके। यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर से इस समय निकाली गई। फिर कल्प के बाद यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स तो मैं समझाता रहता हूँ, थोड़ी एडिशन होती जाती है। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज रोज नई नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठी तो नहीं सुनाऊंगा ना, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में इतना ज्ञान है जो सागर को साई बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा न हो। उन्होंने तो 18 अध्याय में सब पूरा कर दिया। बाबा आते ही है, जब मुरली चलाते हैं तो देखो बाबा हिंदी में बात करते हैं। अब भगवान तो सभी भाषाओं में तो बात नहीं करेगा ना, वो हिंदी में समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको सुख देने आया हूँ। बाप बच्चों को सुख के लिए ही तो चाहते हैं ना। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं, जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं वो गॉड गॉडेज कहा जाता है, वो भगवान भगवती बन जाते। देखो भगवान आते हैं हमको सुख देने के लिए, और भगवान को लगता है मेरा हर एक बच्चा विश्व का मालिक बने। परंतु सब तो नहीं कहेंगे ना, ये गुप्त बातें हैं। बाबा बहुत सारी बातें हैं जो गुप्त है। बाबा कहते हैं कि बच्चे पत्र कैसे कैसे पत्र लिखते हैं। बाबा हम आपका 4 दिन का बच्चा हूँ, हमने आपको पहचान लिया। कोई तो कितने वर्ष भल ज्ञान में चलते हैं परंतु पत्र कभी नहीं लिखते। तो जिन्होंने भी आज पत्र नहीं लिखा होगा बहुत दिनों से बाबा को, वो जरूर लिखेंगे और हम भी लिखेंगे। पत्र लिखे बिना तो आज सोएंगे नहीं। बाबा कहते हैं
आगे चलकर माया के तूफान तो बहुत आएंगे। तूफान से पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नयों को बड़ा नशा चढ़ा रहता है। बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया भी कम नहीं। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट करो कि हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर डायरी को देखते तक नहीं। इससे फायदा क्या? ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई पोतरे पोतरियाँ आदि रहने वाले नहीं। जिसने जो उठाया सो उठाया, न पढ़ा तो कच्चा ही रह गया। देखो बाबा हर एक बात की समझानी देते। बाबा कहते सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। माँ बाप आए हैं, हमारे लिए आए हैं, तो हमको उनको फॉलो करना है। बाबा बहुत अच्छे अच्छे गुण धारण करने के लिए भी कहते हैं। बाबा कहते सदा संतुष्ट रहना, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाती है और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। लोभ भी ज्यादा रखना नहीं है। ये जीवन में जो कुछ मिलता है ड्रामा अनुसार मिलेगा, लेकिन हमको सूक्ष्म में लोभ कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। इसलिए बाबा हर बार समझानी देते कि बच्चे ज्यादा लोभ नहीं रखो, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से जो कुछ मिलता ही है वो लेना है, ज्यादा लोभ नहीं करना है। अमृत वेले आपे ही उठने की आदत डालनी है। रात को जागकर कमाई करो। बाबा ने यह तन बहुत अनुभवी लिया है, वो भी रत्न, यह भी ज्ञान रत्न। आजकल झूठे हीरे भी बहुत निकले हैं। बाबा कहते बांदेलिया सबसे ज्यादा याद करती है। भल हम नहीं मिलेंगी, परंतु वर्षा तो जरूर लेंगे। पहले के जमाने में जब ब्रह्मा बाबा थे तो बांदेलियों को आने को नहीं मिलता था मधुबन। वो कभी बाबा को कभी देखा ही नहीं उन्होंने, तो भी कहते थे कि बाबा हमने भले आपको देखा नहीं, लेकिन वर्षा जरूर आपसे लेंगे। कितना वंडर है ना, ढेर बच्चे हैं, जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांदेलिया भी छूटती जाएंगी। और जिनको कोई बंधन नहीं वो भगवान को अच्छे से याद भी नहीं करते। बाबा कहते अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है, सब में एक रस धारणा होनी चाहिए, चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना है। पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना, सुना और सुनाया, तुरंत दान महापुण्य। सुना और सुनाया, मुरली सुनी और किसी को तुरंत पॉइंट सुनाओ, मुरली सुनाओ, बाबा कहते तुरंत दान महापुण्य। तुरंत सोच सोच के कोई काम नहीं करना है, तो सोच सोच के मिलेगा। तुरंत करेंगे तो महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे? ज्ञान का धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे? तुम हो सबसे जास्ती लोभी। देखो बाबा कहते लोभ नहीं करना है, लेकिन शुद्ध लोभ तो होना चाहिए। कौन सा? तुम हो सबसे जास्ती लोभी। सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है, लेकिन शुद्ध है ना। तो बाबा कहते सबसे बड़े लोभी हम। हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनना है। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है, सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए नष्ट मोहा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे सर्वी सेवल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना, जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है उन सब का 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वो योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा, और जिसमें ज्ञान और योग को अपनी नेचर बना लिया
उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारण स्वरूप होंगे। जिसके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूति का खजाना है वो मास्टर दाता अर्थात सेवादारी स्वतः ही बन जाएगा। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है कि विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। दादियों के अनमोल महावाक्य क्या है? ज्ञान की महसूसता का सुख है शांति अर्थात निर्विकल्प हो जाना। ध्यान से सुना, ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत रूप हो जाता है। खुद को आत्मा समझना और खुद को ही अंदर जानना, खुद के चिंतन पे रहना तो शांत हो जाते हैं। शांत अर्थात योग नेष्टि अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं उन्हें अपार खुशी होती है। उनके हाथ के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है। जिसकी दिल हल्की नहीं है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, उन्होंने बहुत ध्यान से सुनना है। जितना बाबा की याद में बैठेंगे और एकदम हल्के और शांत हो जाएंगे तो बाबा कहते बंधन सब टूट जाएंगे। जो भी पेपर्स आ रहे अपने आप पास हो जाएंगे। खुशी की लहरों में फूले नहीं समाएंगे। यह योग की चाबी है। हम देवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। तो जितना हो सके खुद को आत्मा समझ, मन बुद्धि एकदम शांत हो जाए, बाबा की याद में रहे। ओम शांति। ओम